नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ में शनिवार को सपा मुख्यालय में कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा में शामिल होने वालों में देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह गौतम अहिरवार व गाजीपुर से श्यामलाल बिंद रहे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। कहा कि पीडीए के सामाजिक आंदोलन और बाबा साहब के आंदोलन के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। इन सभी साथियों के आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि आज धनतेरस है, इसीलिए किसी के बारे में ज्यादा भला बुरा मत कहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं और लगातार पीडीए और समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के रास्ते पे चलने के लिए और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे साथी लगातार अपने सुझाव भी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। राजेंद्र कनौजिया जी, अमरपाल सिंह जी, विजय यादव जी जो सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के हैं, न केवल ये साथ आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में इनके साथ साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र कुशवाहा जी जहां देवरिया के हैं, वहीं बड़े पैमाने पे इन्होंने लोगों को जोड़ा हुआ है। आज कम साथी आए हैं, हजारों हजार की संख्या में इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं देवेंद्र कुशवाहा जी का और उनके तमाम साथी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नदीम अशरफ जैसी साहब भदोही के हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित, अमेठी जैसे अमेठी के हैं। जायस, मैं इनका और इनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जाहिद बेग जी और इनके तमाम साथियों ने नदीम अशरफ जैसी साहब को हमारे से जोड़ा भी है। इनके साथी बहुत हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार के हैं। आज इनके आने के बाद समाजवादी पार्टी अमेठी और आसपास के जिलों में बहुत मजबूत दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आज इनके बड़ी संख्या में साथी समाजवादी पार्टी में साथ आए हैं। श्री रणवीर सिंह गौतम अहिरवार जो लगातार बहुजन समाज में और बड़ी संख्या में जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय होता है, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, रणवीर सिंह गौतम जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। श्यामलाल बिंद जी और निर्गुण बिंद जी जो गाजीपुर के हैं, बिंद समाज के लोग भी आज समाजवादी पार्टी की में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उन सभी तमाम साथियों का जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, कभी मुलाकात होगी, उन लोगों को भी हम लोग शामिल करेंगे। आज दोनों साथी जो आए हैं पार्टी में, इनका आने से हमारी पीडीए की लड़ाई, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संघर्ष, संविधान बचाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने का, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का, और नेताजी ने जो समाजवादी आंदोलन को हमें और आपको सौंपा है, उसको और बढ़ाने में हमें ताकत दे रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक सवाल के जवाब पर सरकार पर तंज कसा कि दीपावली पर फुस फुलझड़ी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिसने बिजली बनाई नहीं वो बिजली देंगे कैसे? सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुस फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर? फुस फुलझड़ी, जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से? और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि
हमारे सीएम बिहार में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर गए हैं। हम कहते हैं कि वह स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार सांप्रदायिक लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार पहला झूठ यही बोल रही है कि 8 साल हुए हैं, जबकि सरकार 9 वर्ष होने वाले हैं। अब सिर्फ एक आखिरी बजट आना है इस सरकार का। पहले बिजली बेचना चाह रहे थे, अब निजीकरण भी नहीं ला पा रहे हैं। सपा मुखिया ने आगे कहा कि हमारे समय में सरकार का बजट 4 लाख करोड़ था, तब हमने स्टेडियम बनवाया, मेट्रो बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया। अब सरकार का बजट 8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। काम का पता नहीं। सरकार विभागों में चोरी नहीं रोक पा रही है, इसीलिए तो विधायकों के घरों में चोरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।